रात का वो घना अंधेरा, आकाश में चमकते सितारे और समय ठीक आधी रात का। गोकुल से मथुरा तक मानो पूरी सृष्टि किसी अदृश्य आहट का इंतजार कर रही हो। यही वो क्षण था जब अनंत ब्रह्मांड की ऊर्जा एक बिंदु पर आकर ठहर गई और जन्म हुआ भगवान श्री कृष्ण का। पुराणों में वर्णन है कि जब कृष्ण का जन्म हुआ उस समय ग्रह नक्षत्रों की स्थिति अद्भुत और दुर्लभ थी। शास्त्र कहते हैं कि चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में था, जो सौंदर्य, प्रेम और दिव्यता का प्रतीक है। ज्योतिष के अनुसार कर्क लग्न में चंद्रमा और सूर्य अपने उच्च स्थान पर थे। यह संयोजन सहस्त्रों वर्षों में केवल एक बार आता है। वेदों में माना जाता है कि इस क्षण में धर्म, बल, यश और सौंदर्य, करुणा की शक्तियां एक साथ पृथ्वी पर अवतरित हुई। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण को पूर्णावतार कहा जाता है। ऐसे अवतार जिनमें ईश्वर की सभी 16 कलाएं पूर्ण रूप से विद्यमान हो। और कहते हैं कि यह समय एक खगोलीय संयोग नहीं था, बल्कि एक दिव्य योजना थी। मानवता के सबसे अंधकारमय युग में ठीक उसी क्षण जब अधर्म चरम पर था, भगवान ने अपना आगमन तय किया। रात के 12 बजे जन्म का अर्थ था अंधकार में प्रकाश का प्रकट होना। वो रात सिर्फ मथुरा की नहीं थी, वो रात थी संपूर्ण ब्रह्मांड के जागरण की, जहाँ खगोलीय गणना और दिव्यता ने मिलकर पृथ्वी पर सबसे प्यारे, सबसे अद्भुत बालक को जन्म दिया, हमारे कहना को। मथुरा के राजमहल में शंखनाद गूंजा। देवकी का विवाह हो चुका था, लेकिन किसे पता था कि इसी विवाह की बारात एक रक्त रंजित भविष्यवाणी का संदेश लेकर आएगी। जब वसुदेव और देवकी का विवाह संपन्न हुआ, कंस स्वयं अपनी बहन देवकी को विदा करने रथ लेकर चला था। राजमार्ग पर ही आकाश में अचानक एक अदृश्य आवाज गूंजी और कहा, हे कंस, जिस बहन को तू इतने प्रेम से विदा कर रहा है, उसका 8वां पुत्र ही तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। उस आकाशवाणी ने कंस का हृदय कंपा दिया। उसकी आंखों में भाई का स्नेह तुरंत भय में बदल गया। एक पल पहले जो भाई बहन के आंसू पहुंच रहा था, अगले ही पल वही तलवार लेकर उसे मारने को तैयार हो गया। क्यों केवल 8वां ही पुत्र? पुराण कहते हैं कि यह संयोग नहीं, बल्कि योग माया की योजना थी। पहले 7 संतानें कंस के अत्याचार में मारी गई, लेकिन 8वां पुत्र स्वयं नारायण का अवतार मृत्यु से भी परे था। शास्त्रों के अनुसार 8 का अंक अनंत का प्रतीक है, जो जन्म मृत्यु के चक्र से परे है। कृष्ण का 8वां पुत्र के रूप में आना इस बात का संकेत था कि वे मृत्यु पर विजय पाने आए हैं। देवकी और वसुदेव ने अपने जीवन को बलिदान कर दिया, हर जन्मी संतान को अपनी आंखों के सामने खोया, सिर्फ इसीलिए कि 8वां पुत्र वह दिव्य शिशु आ सके, जो अधर्म का अंत और धर्म की स्थापना करेगा। 8वां पुत्र जन्म लेने ही वाला था। मथुरा की अंधेरी रात, जेल की मोटी और ठंडी दीवारें, लोहे की विशाल दरवाजों पर भारी ताले और बाहर पहरे देते कंस के सैनिक। ऐसा किला जिसमें एक चींटी भी बाहर न निकल सकी। लेकिन उसी रात सब कुछ बदल गया। अष्टमी की मध्य रात्रि, जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, उस पल एक अद्भुत घटना घटी। जेल की बेड़ियां अपने आप टूट गई, दरवाजे पर लगे ताले खुद ही खुल गए और भारी दरवाजे धीरे धीरे स्वयं ही खुलने लगे। सैनिक जो अब तक पहरेदारी कर रहे थे, अचानक
गहरी नींद में सो गई। मानो किसी अदृश्य शक्ति ने पूरे कारागार को निस्तब्ध कर दिया हो। शास्त्र कहते हैं यह योग माया की लीला थी। योग माया ने हर प्रहरी की चेतना को नींद में लोरी की तरह सुला दिया और हर ताले की जंजीर को ऐसे तोड़ दिया जैसे वह धागे का बना हो। कुछ विद्वान मानते हैं कि यह घटना केवल चमत्कार नहीं थी, बल्कि यह ब्रह्मांड के उस नियम का प्रमाण थी जहाँ धर्म का उद्देश्य हो वहाँ समस्त प्रकृति स्वयं रास्ता बना देती है। वसुदेव ने बालक को अपनी बाहों में उठाया। उनके शरीर में एक अद्भुत शक्ति का प्रवाह हुआ और वे जेल से बाहर निकल पड़े। कोई रोकने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। मानो पूरी सृष्टि ने उनके लिए मार्ग प्रशस्त कर दिया हो। लेकिन बाहर निकलते ही उनके सामने थी गर्जन करती यमुना नदी। लहरें मानो कह रही थी आगे बढ़ना आसान नहीं होगा। फिर भी उस रात यमुना ने ऐसा किया जो आज तक रहस्य है। आधी रात का समय, गगन में बादलों की गड़गड़ाहट, बिजलियां आकाश को चीर रही थी और सामने थी यमुना नदी जो उस रात अपनी उफनती लहरों से गर्जना कर रही थी। लेकिन उसी अंधेरी तूफानी रात में कुछ ऐसा हुआ जो आज भी रहस्य है। वसुदेव अपने नवजात शिशु कृष्ण को टोकरी में लेकर कारागार से बाहर निकल चुके थे। अब उनके और गोकुल के बीच सबसे बड़ा अवरोध थी यमुना नदी। उस रात यमुना अपनी चरम बाढ़ पर थी। तेज लहरें मानो कह रही थी कोई इस नदी के पार नहीं जा सकता। वसुदेव ने एक पल के लिए रुककर शिशु की ओर देखा और अपने कदम बढ़ा दिए। जैसे ही वे यमुना में उतरे, पानी उनकी कमर तक, फिर सीने तक और अंत में गले तक पहुंच गया। पुराण कहते हैं कि जब लहरें टोकरी को छूने लगी, तभी यमुना ने पहचान लिया कि उसकी गोद में स्वयं नारायण विराजमान है। उसने अपने जल को विभाजित कर दिया और लहरें धीरे धीरे पीछे हट गई, मानो स्वयं झुककर प्रभु के चरण धो रही हो। कुछ मानते हैं कि यमुना ने उस रात बालक श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श किया और फिर उनके मार्ग को पूरी तरह से साफ कर दिया। उस क्षण यह स्पष्ट हो गया कि जब ईश्वर स्वयं यात्रा पर हो तो धरती, आकाश और जल सब उनकी सेवा में लग जाते हैं। वसुदेव ने यमुना को पार किया, गोकुल की ओर कदम बढ़ाए। यहाँ एक और चमत्कार उनका इंतजार कर रहा था। शिशु की अदला बदली की रहस्यमय लीला। गोकुल की शांति, आसमान में हल्की बादलों की परत और नंद बाबा के घर। रात के उस प्रहर में एक दिव्य घटना घटने वाली थी जिसे आज तक अदला बदली की लीला कहा जाता है। वसुदेव यमुना को पार कर नंद बाबा के घर पहुँचे। वहाँ यशोदा माता प्रसव पीड़ा के बाद गहरी नींद में सो गई। यशोदा मैया के पास एक नवजात कन्या लेटी थी जो वास्तव में योग माया का ही अवतार थी। कहते हैं उस समय पूरी गोकुल नगरी मानो किसी अदृश्य निद्रा में डूबी थी। न कोई द्वार खुलने की आहट, न कोई पशु पक्षी की आवाज, सब कुछ अलौकिक रूप से शांत था। वसुदेव ने अपने पुत्र कृष्ण को यशोदा के पास रखा और योग माया के रूप में जन्मी उस कन्या को उठा लिया। फिर वैसा ही मार्ग वापसी का, यमुना का शांत होकर रास्ता देना और कारागार के दरवाजों का अपने आप खुलना और इस अदला बदली के पीछे गहरी दिव्य योजना थी। कृष्ण को कंस के क्रूर हाथों से बचाना आवश्यक था और योग माया का अवतार मथुरा जाकर कंस को उसी क्षण चेतावनी देने वाली थी। विद्वान कहते हैं कि यह केवल सुरक्षा की योजना नहीं थी, बल्कि एक ब्रह्मांडीय लीला थी जहां ईश्वर और उनकी शक्ति योग माया ने मिलकर
धर्म की रक्षा के लिए अद्भुत खेल रचा। सोचिए, एक तरफ मथुरा की जेल में देवकी और दूसरी ओर गोकुल में यशोदा, दोनों माताएं लेकिन भाग्य से अनजान। एक ने जन्म दिया पर पाल न सकी और दूसरी ने पाला पर जन्म न दे सकी। सुबह होते ही कंस को जैसे ही कन्या के जन्म की खबर मिली, उसने उसे मारने की कोशिश की, लेकिन वह कन्या उसके हाथों से छूटकर आकाश की ओर चली गई और कह दी एक भविष्यवाणी जिसने कंस की नींद को छीन लिया। वह कन्या तेजस्वी रूप में बदल गई। 8 भुजाओं वाली हत्यारों से सुसज्जित जगन्नाथ माता योग माया का दिव्य स्वरूप आकाश में उसकी आवाज गूंजी और कहा कि अरे मूर्ख कंस, जिसके कारण तू भयभीत है, वह तेरा संहारक तो कहीं और जन्म ले चुका है। अब तेरा अंत निश्चित है। इतना कहकर योग माया ने दिव्य हंसी को हंसा और आकाश में विलीन हो गई। शास्त्रों के अनुसार योग माया केवल एक देवी नहीं, बल्कि भगवान विष्णु की माया शक्ति है। वह जन्म और मृत्यु के चक्र को नियंत्रित करती है और उस रात उन्होंने कृष्ण की रक्षा के लिए यह अद्भुत लीला रची। कुछ विद्वान मानते हैं कि यह घटना केवल एक चेतावनी नहीं थी, बल्कि कंस के अंत का आधिकारिक उद्घोष था। एक तरफ गोकुल में यशोदा के आंगन में कान्हा की किलकारियां गूंज रही थी और दूसरी तरफ मथुरा में कंस का हृदय भय और क्रोध से जल रहा था। धर्म और अधर्म का यह संघर्ष अब प्रारंभ हो चुका था, लेकिन गोकुल में कृष्ण के जन्म के साथ ही शुरू हो गई उनकी अद्भुत बाल लीलाएं। गोकुल की गलियां, सूरज की सुनहरी किरणें और हर घर में मटके से टपकता ताजा और सफेद माखन। लेकिन आज गांव की गोपियां परेशान थीं, क्योंकि गोकुल में एक नन्हा चोर आ गया था जो दिन रात माखन चुरा कर सबका दिल चुरा लेता था। कृष्ण, जो अभी छोटे ही थे, अपने सखाओं के साथ घर घर जाते, मटकियों में रखा माखन निकाल कर खाते और कभी कभी गाय बछड़ों को भी खिला देते। गोपियां शिकायत लेकर यशोदा के पास जाती और कहती कि मैया, तुम्हारा लल्ला तो बड़ा शरारती है, हमारे मटके तोड़कर माखन चुरा लेता है। यशोदा मैया मुस्कुरा देती, लेकिन मन में सोचती कि यह लीला कुछ अलग ही है। शास्त्रों में कहा गया है कि माखन चोरी केवल एक बाल शरारत नहीं थी, बल्कि गहरी आध्यात्मिक शिक्षा थी। माखन का अर्थ है मन का सबसे शुद्ध भाव, जो केवल मंथन करने से निकलता है, और कृष्ण का माखन चुराना मतलब वे भक्त के हृदय के सबसे पवित्र भाव को चुरा लेते हैं। जब हृदय का माखन प्रभु को मिल जाता है तो वे उसमें ही रम जाते हैं, जैसे बाल कृष्ण माखन में रम जाते हैं। सोचिए, जब गोपियों ने शिकायत की तो क्या सच में वो नाराज थी? नहीं, वह तो चाहती थी यह माखन चोर रोज उनके घर आए और उनके दिल का माखन भी चुरा ले। लेकिन गोकुल की गलियां जल्द ही एक और बड़ी लीला की साक्षी बनने वाली थी, जहां कान्हा का सामना हुआ एक भयंकर नाग से। गोकुल के पास बहती यमुना, लेकिन उस दिन उसकी लहरों में अजीब सन्नाटा था। गायें किनारे पर आकर पानी पीने से डरती, क्योंकि उनकी गहराई में छिपा था एक भयंकर जहरीला नाग, कालिया। कालिया नाग ने यमुना के जल को इतना विषैला कर दिया था कि उनके किनारों पर आते ही पक्षी आसमान से गिरने लगे। एक दिन कृष्ण और उनके सखा खेलते खेलते उसी स्थान पर आ पहुंचे। जब सबने देखा कि कृष्ण की गेंद नदी में गिर गई है, तो कान्हा बिना सोचे समझे नदी में कूद पड़े। पानी के भीतर कालिया नाग ने उन्हें अपनी विशाल फनों में जकड़ लिया, लेकिन कृष्ण तो स्वयं विष्णु के अवतार थे। उन्होंने अपने कोमल पैरों से कालिये के फनों पर नृत्य करना शुरू किया। शास्त्रों के अनुसार कालिया नाग हमारे अंदर का क्रोध, अहंकार
विषैले विचार हैं और कृष्ण का उसके ऊपर नृत्य करना। जब ईश्वर हमारे जीवन में आते हैं तो वह अहंकार और विष के शिरों पर नृत्य करके उन्हें वश में कर लेते हैं। यह घटना केवल एक नागवध नहीं थी, बल्कि यह संदेश था कि भक्त का जीवन तभी निर्मल होता है जब वह अपने भीतर के काल्य को प्रभु को समर्पित कर देते हैं। कल्पना कीजिए कि यमुना के बीचों बीच नन्हा कृष्ण एक एक करके काल्य के 100 फनों पर नृत्य करते हुए गोकुल के लोग किनारों पर खड़े, कभी भय में कभी विस्मय में, और अनंत काल्य का अहंकार टूटना। काल्य ने वचन दिया कि वह यमुना छोड़ देगा और गोकुल में शांति लौट आएगी। लेकिन जल्द ही कान्हा की लीलाओं में आने वाला था ऐसा चमत्कार जिसने सारे ब्रजवासियों को वर्षा और बाढ़ से बचा लिया। ब्रज में चारों ओर उत्सव का माहौल था। लोग इंद्रदेव की पूजा की तैयारियां कर रहे थे ताकि वर्षा के समय पर और खेती अच्छी हो सके। लेकिन उसी समय नन्हा कान्हे ने एक सवाल पूछ दिया कि क्या वर्षा इंद्र की मर्जी से होती है या गोवर्धन पर्वत, गो और प्रकृति हमारी रक्षा करती हैं? कृष्ण ने ब्रजवासियों को समझाया कि हमारे जीवन का आधार तो ये पर्वत हैं जो गायों के लिए घास, नदियों के लिए जल और हमें आश्रय देता है। तो पूजा इंद्र की नहीं, गोवर्धन पर्वत की होनी चाहिए। लोगों ने कान्हा की बात मान ली और इंद्र की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा की। इंद्र ने इसे अपना अपमान समझा। उन्होंने घनघोर बादलों को बुलाकर ब्रज पर लगातार मूसलाधार वर्षा बरसाई। तेज हवाएं, कड़कती बिजली और बाढ़ ने गांव को घेर लिया। तब कान्हा ने अपनी छोटी उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया और सबको उनके नीचे आश्रय दिया। 7 दिन तक लगातार वर्षा होती रही, लेकिन ब्रज का कोई भी प्राणी भीगने या डूबने से बच गया। गोवर्धन पर्वत उठाना केवल शक्ति का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि यह संदेश था कि प्रकृति की सेवा और संरक्षण ही हमारी सच्ची पूजा है। यह घटना यह भी दिखाती है कि सच्चा ईश्वर अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए किसी भी सीमा तक जा सकता है। कल्पना कीजिए कि नन्हा कान्हा एक हाथ से पर्वत थामे खड़ा है, दूसरे हाथ से बांसुरी बजा रहे हैं और ब्रजवासी गायें, पक्षी सब उस पर्वत के नीचे सुरक्षित हैं। इंद्र ने अंत में क्षमा मांगी और कान्हा ने ब्रज में फिर से शांति लौटा दी। लेकिन लीलाएं यहीं खत्म नहीं हुई। पूर्णिमा की रात थी। यमुना किनारे वंशी की मधुर तान गूंज उठी। उस तान ने ब्रज की हर गोपी के दिल को जैसे खींच लिया। जो भी काम कर रही थी, चक्की पीसना, बच्चे सुलाना, दूध दूहना, सब कुछ छोड़कर बस उस धुन की ओर दौड़ पड़ी। गोपियां जंगल में पहुंची जहां कान्हा खड़े थे, वंशी हाथ में, मुस्कान होठों पर और आंखों में अपार प्रेम। रास प्रारंभ हुआ। कृष्ण ने अपनी योग माया से स्वयं को हर गोपी के साथ उपस्थित कर दिया। हर गोपी को लगा कि कृष्ण सिर्फ मेरे साथ नृत्य कर रहा है। शास्त्रों में रासलीला केवल प्रेम का नृत्य नहीं है, बल्कि आत्मा और परमात्मा का अद्भुत मिलन मानी गई है। गोपियां हमारी जीवात्माएं हैं, कृष्ण परमात्मा है, वन संसार है और वंशी की धुन ईश्वर का आह्वान है। और रास वह स्थिति जहां आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं रहता। जब भक्ति पूर्ण समर्पण में बदल जाती है तो भक्त को लगता है कि ईश्वर केवल मेरे लिए है। यही रास का सबसे गहरा रहस्य है। कल्पना कीजिए कि चांदनी में चमकती यमुना के लहरें, गोपियों के झूमते घुंघरू और कान्हा के चरणों की आहट, हर धड़कन में बस एक ही नाम, श्याम। रास लीला की यह अनोखी रात कभी भुलाई नहीं जा सकती। लेकिन कान्हा की लीलाएं यहीं थमी नहीं थी। जब मथुरा की गलियों में
कान्हा का सामना हुआ कंस से। गोकुल में बचपन की लीलाएं पूरी हो चुकी थी। उस समय अब समय था उस भविष्यवाणी को सच करने का, जिससे कंस भी डरता था कि देवकी का 8वां पुत्र ही उसका अंत करेगा। अक्रूर जी कंस के निमंत्रण पर कृष्ण और बलराम को मथुरा ले गए। ब्रजवासियों की आंखें आंसुओं से भरी थी, क्योंकि वह जानते थे कि ये यात्रा साधारण नहीं है। मथुरा पहुंचते ही कान्हा ने 2 चमत्कार दिए। पहला तो रास्ते में माली से मिले और उनके फूलों को आशीर्वाद दिया, और दूसरा धनुष यज्ञ में कंस का विशाल धनुष तोड़ दिया, जो उसकी शक्ति का प्रतीक माना जाता था। कंस के आदेश पर भेजे गए हाथी कुवल्य पीड़ा और पहलवान चाणूर तथा मुष्टिक को कृष्ण और बलराम ने परास्त कर दिया। जब अखाड़े में कान्हा कंस के सामने आए तो उनकी आंखों में भय साफ दिख रहा था। कृष्ण ने उसे पकड़कर अखाड़े से नीचे गिरा दिया और उसी क्षण उसका जीवन समाप्त कर दिया। शास्त्रों के अनुसार कंस हमारे अंदर का भय, अत्याचार और अन्याय है, और कृष्ण का दिव्य शक्ति है जो इन्हें समाप्त कर सकती है। यह घटना बताती है कि जब धर्म की रक्षा का समय आता है तो ईश्वर स्वयं अधर्म का अंत करने के लिए अवतरित होते हैं। आप कल्पना कीजिए कि मथुरा के अखाड़े में भीड़ का शोर, कंस का कांपता चेहरा और कान्हा की आंखों में स्थिर तेजस्वी नजर जो अन्याय का अंत करने आई थी। अब कंस का वध हो गया। कंस का वध होते ही मथुरा में शांति लौटी। कृष्ण की लीलाएं अनंत हैं। कभी गोपाल बनकर गोकुल की गलियों में, कभी सारथी बनकर धर्म की रक्षा करते हुए, और कभी रक्षक बनकर भावी पीढ़ियों को सुरक्षित करते हुए। जन्माष्टमी केवल उनका जन्मोत्सव नहीं, बल्कि उनके दिव्य कार्यों का, शिक्षाओं का स्मरण भी है। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइए, और अगर आप भी कृष्ण भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।